गाइस आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो फाइल के साथ काम तो किया ही होगा। चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो, नोटपैड की फाइल हो या फिर कोई एक्सेल शीट क्यों ना हो। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फाइल के साथ तो काम किया ही है। अब एक बार के लिए सोचो कि हमें एक प्रोग्राम दिया जाए एंड उस प्रोग्राम में हमें कहा जाए कि हमको सब यूज़र के नाम एक फाइल में स्टोर करवाने हैं। तो हम उसके लिए फ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, उनके सब यूज़र के नाम किस तरीके से स्टोर कराएँगे, वो सारी चीज़ें फ़ाइल आईओ में आती है। अब फ़ाइल आईओ का फुल फॉर्म होता है फ़ाइल इनपुट और आउटपुट, ठीक है? जो हम इनपुट यूज़र देगा वो इनपुट कराएँगे एंड जो आउटपुट हम लेंगे वो हमारा आउटपुट होगा। तो वैसे तो फ़ाइल आईओ बहुत बड़ी चीज़ है, बट मैं आपको आज पहले पार्ट में मोड्स समझाने वाला हूँ एंड आगे के 2 पार्ट्स में मैं आपको पूरा का पूरा फ़ाइल आईओ समझाऊँगा। मैं ये एक वीडियो में इसलिए नहीं समझा रहा बिकॉज़ ये बहुत ही लंबा टॉपिक है एंड आई गेस 1 या 2 घंटा लग सकता है इसको पूरा एक्सप्लेन करने में एंड मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है एंड मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है बोलने की। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोड से। अब मोड्स क्या होते हैं? अब आपने बहुत सारी फाइल्स देखी होगी, ठीक है? अब पाइथन में फाइल को खोलने का, उसमें लिखने का एंड उसको क्रिएट करने के अलग-अलग मोड्स होते हैं, ठीक है? एंड उन सभी मोड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं इधर एक मल्टी लाइन कमेंट लिखूँगा एंड इसके अंदर मैं सारे के सारे मोड्स लिख दूँगा एंड आप भी इन सबको नोट डाउन कर लेना। बाय द वे मैं इस फाइल की जो लिंक होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? एंड जो पिछले ट्यूटोरियल की फाइल्स है उनकी भी लिंक आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो सबसे पहला जो बेसिक मोड होता है हमारा वो होता है आर। अब आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, ठीक है? इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम फाइल में राइट नहीं कर सकते, यानी कि फाइल में लिख नहीं सकते, बट फाइल के कंटेंट को रीड कर सकते हैं, यानी कि आइट्रेट कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लिस्ट को एक फॉर लूप में आइट्रेट कर रहे थे उसी तरीके से हम आइट्रेट कर सकते हैं। तो हम इसको बोलेंगे रीड, ठीक है? तो मैं तो लिख देता ओपन फाइल फॉर रीडिंग। देन आता है हमारा डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू मोड क्या करता है, अब नाम से पता चल रहा होगा डब्ल्यू मोड। तो ये राइट करने के काम में आता है। कोई भी चीज़ अगर आपको लिखनी है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू इसमें डालनी है या फिर कोई लिस्ट की वैल्यू इसमें डालनी है, तब आप डब्ल्यू मोड का यूज़ करोगे। ये क्या करता है आपको पता ही है कि फाइल में राइट करता है, तो हम इधर लिख देंगे ओपन फाइल फॉर राइटिंग। ये जितने भी मोड्स हैं मैं आने वाले वीडियोस में अलग अलग करके समझाऊंगा, ठीक है? ये मोड्स क्या है। देन आता है हमारे एक्स मोड की तरफ, ठीक है? एक्स मोड क्या करता है, ये फाइल को क्रिएट करता है। किस तरीके से, मान लो आपने एक डेटाबेस बनाया यूजर डेटाबेस नाम का एंड उसके अंदर आपको सारे यूजर के यूजर नेम को स्टोर करना है। अब आपके पास वो है नहीं, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हो, आपका फेलो डेवलपर, उसके पास वो फाइल नहीं है। तो ये मोड क्या करेगा, अगर फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देगा आपकी जो भी डायरेक्टरी होगी उसमें। मान लो कि मेरी ये पाइथन ट्यूट्स वाली जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा मे बी आने वाले वीडियो में, तो मेरी इस डायरेक्टरी में वो फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड उसके अंदर सारे के सारे जो नाम होंगे यूज़र नेम वगैरह वो आ जाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं बी मोड के बारे में एंड ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की ट्राई करूँगा। बी स्टैंड्स फॉर बाइनरीज। हाँ, बाइनरीज़ जो हमारा कंप्यूटर समझता है, जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, पंखा, टीवी, सब कुछ जो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, वो सारी चीज़ें बाइनरीज़ समझती है एंड बाइनरीज़ एक फ़ाइल होती है, ठीक है? अब मैं इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा डिटेल में। हमारे पास हमारे कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरीज़ होती है, ठीक है? एक होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में रैम बोलते हैं एंड दूसरी होती है हमारी स्टोरेज ड्राइव यानी कि डेटा ड्राइव। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसमें डेटा स्टोर तो होता है बट टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। उसमें भी बाइनरी बाइट स्टोर होती है, बाइनरी डेटा स्टोर होता है बट वो टेम्परेरी होता है, वो प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टोर होता है, ठीक है? जो प्रोग्राम होता है, मान लो ये मेरा पाइचाम है, ये रन कर रहा है अभी मेरे विंडोज़ सिस्टम पे, तो इसको रन करने के लिए जितनी भी फाइल्स को स्टोर करना होता है मेमोरी में, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में की जाती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही फास्ट होती है एंड क्विकली फाइल्स को स्टोर करके फटाक से प्रोग्राम को खोल देती है।
जो दूसरी तरह की मेमोरी होती है वो होती है हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी। अब उसमें क्या होता है, उसमें हम टेम्परेरी नहीं स्टोर करते, बट हम स्टोर करते हैं डेटा को जब हमारा मन चाहे, जब तक हमारा मन चाहता है तब तक हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मान लो कि मैं ये फाइल्स बना रहा हूँ, ठीक है? पाइथन की ये जितनी भी फाइल्स है ये क्या है, ये स्टोर हो रही है। अगर मैं इधर राइट क्लिक करके ओपन इन एक्सप्लोरर करके दिखाऊँ आपको, तो सी दिस, ये स्टोर हो रही है सारी की सारी फाइल्स, ठीक है? ये कोई रैम में नहीं जा रही, ये मेरी हार्ड डिस्क में जा रही है। तो उसी तरीके से होती है, एंड ये बाइनरी फॉर्म में जाती है, ठीक है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बाइनरी फॉर्म में जाती है हार्ड ड्राइव के अंदर। एंड जो हमारा एडिटर या फिर सोर्स कोड एडिटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो उसको इनकोड करके हमें इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्म में दिखाता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि बाइनरी मोड क्या होता है। एंड ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट दूंगा आपको, एंड उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बाइनरीज डेटा को हम रीड करते हैं, ठीक है? बात करते हैं ए मोड के बारे में। ए मोड क्या होता है? ए मोड आपने सुना होगा लिस्ट के अंदर अपेंड, ठीक है? हम अपेंड करते हैं कोई डेटा को, अगर कोई डेटा हमें बाद में ऐड करना है या फिर हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं एंड उसके अंदर हम ऐड करते हैं डेटा को, तब हम अपेंड का यूज़ करते हैं। इधर भी सेम वही है, ए मोड हम यूज़ करते हैं अपेंड के लिए, ठीक है? आप कुछ ऐसे ही समझ सकते हो, अपेंड के लिए यूज़ करते हैं बिकॉज जो भी हमारी फाइल होती है वो पहले से क्रिएट होती है, ठीक है? उसके अंदर कुछ डेटा भी होता है। हम नहीं चाहते कि वो डेटा मिट जाए, हम चाहते हैं कि उस डेटा, वो डेटा तो रहे ही रहे, बट उसके नीचे दूसरा डेटा आ जाए। तो उसके लिए हम अपेंड का यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप राइट का यूज़ करोगे तो जो डेटा होगा वो उड़ जाएगा, देन जो नया डेटा होगा वो आ जाएगा। बट अगर आप अपेंड का यूज़ करोगे तो डेटा एंड में स्टोर हो जाएगा। देन अब हम बात करते हैं टी मोड के बारे में। टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड, एंड इसके अंदर हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। मान लो कोई टी फाइल है या फिर कोई ऐसी फाइल है जिसमें थोड़ी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई है प्रोग्राम की, तो उसको हम टी मोड में स्टोर करेंगे, ठीक है? एंड लास्टली हमारा प्लस मोड, ये थोड़ा सा स्पेशल है। ये होता है हमारा रीड प्लस राइट बोथ, यानी कि ये रीड भी करेगा, अगर आपने प्लस लिखा तो ये रीड भी करेगा एंड राइट भी करेगा, ठीक है? तो इतने तरह के मोड्स होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में होंगे सारे के सारे मोड्स, ठीक है? एंड इतने ज़्यादा भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से, या फिर इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूँ, फाइल को डाउनलोड कर सकते होगे। एंड आने वाले वीडियो में हम इनका मीनिंग समझेंगे। अभी आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये RWXBAT प्लस ये सारी चीज़ें तो बता तो दी इसने, बट मुझे समझ में नहीं आ रही है। होल्ड ऑन, आने वाले वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बना के दिखाऊंगा, एंड इवनली हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, उनमें सारे के सारे जितना भी मैंने इन सारे वीडियोस में मसाला समझाया है, वो सारा का सारा मसाला एकदम रिवाइंड करूँगा एंड आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ होती है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर किसी ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इधर जाइए, इधर प्लेलिस्ट में जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है? अगर आप किसी को लिंक नहीं मिल रहा तो चैनल पे जाके भी चेकआउट कर लेना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आप जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए एंड आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है? आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।